गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 24th ऑफ सितंबर मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में आपको पता है हम डेली एक मेंस आंसर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज कौन सा आंसर होने वाला है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट अबाउट पेपर सेकंड ऑफ जीएस, राइट। सो हम जीएस पेपर आज दो डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में आपको पता है क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आते हैं, मैंने कई बार आपको सिलेबस बताया है। सो उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स उनको फॉलो कर ले, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। Explain the role of National Human Rights Commission in India and discuss why it is dubbed as a toothless tiger. हम कैसे अपना जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, पहले तो उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन देना है। और टूथलेस टाइगर मतलब दिखाने का है, बस दिखावे का है, कुछ काम का नहीं है, ये मतलब है इसका, राइट। तो हमें ये बताना है अपना अच्छे से जो अपनी जो तर्क देने हैं अपने से, ठीक है, अपने सही से पॉइंट रखना है और बाद में कंक्लूड कर देना हमें अपने आंसर को, राइट। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। अप्रोच वुड बी लाइक highlight the nature and role of NHRC, highlight specific role and success in furthering human rights, हमें बताना है ह्यूमन राइट्स में क्या है, इसने सक्सेस लिया है। हाईलाइट lacunas of NHRC, इसकी कमियां कुछ बतानी है हमें। हाईलाइट द स्टेप्स टेकन एंड नीडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव, हमें इसे मोर इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन में चलिए हम देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ मल्टी मेंबर स्टैट्यूटरी बॉडी formed by Protection of Human Rights Act 1993 that seeks to protect rights to life, liberty, equality and dignity of an individual guaranteed by the Constitution and impossible by the courts in India। कहने का मतलब है आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम से समझ जाइए, ह्यूमन के राइट्स का, जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी 1993 में फॉर्म किया गया है और ये बेसिकली आप ह्यूमंस के लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को आपकी सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका बनाया गया था। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है इसकी और ये कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। तो चलिए बॉडी में हम लिख देंगे इसका रोल, हम ये क्या प्ले करता है एनएचआरसी। प्राइमरी फंक्शन जो है एनएचआरसी का इज टू कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आपकी इंक्वायरी करेगा ह्यूमन राइट्स का, अगर कहीं वायलेशन हुआ है तो। एनएचआरसी कंडक्ट्स इंक्वायरीज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये कैटेगरीज में ये इंक्वायरी करता है। देखो जी, जहां पे अगर आपका लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी का आपको वायलेशन कहीं हुआ है तो वहां देखिएगा। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी में जिसमें इंडिया कोई पार्टी है वहां पे कोई वायलेशन हुआ है तो वो देखेगा। ये अबेटमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय अ पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई एक जो सरकारी नौकर है, उसकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चेक करेगा उसने कहीं अपने राइट्स का गलत से यूज नहीं कर लिया हो। नेग्लिजेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सो आपका ह्यूमन राइट जो वायलेशन है उसका प्रिवेंट करने में आपका जो अगर नेग्लिजेंस है वो जो पब्लिक सर्वेंट करते हैं अपनी जॉब के लिए, कोई नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहे, तो ये चेक करना होता है। इन परसुएंस ऑफ दिस NHRC can intervene in any judicial proceedings involving human rights violation, visits jails and detention centers, recommend changes in the law, promote awareness about human rights, यूटिलाइज सर्विस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। सो ये होगा जी आपका एनएचआरसी, आपका देखेगा कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वहां पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, किसी के साथ ह्यूमन राइट कोई वायलेशन ना हो रहा हो, जेलों में जाएगा कहीं कैदियों के साथ कुछ ज्यादा मार पिटाई ना हो, उनके राइट्स जो है कहीं छीन लेना, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, राइट, कि आप मतलब ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करे चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो, राइट। एंड डिटेंशन सेंटर और आपके जो चेंजेस अगर उनको कुछ करना जरूरी लगता है लॉ में तो वो ये रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और अवेयरनेस फैलाएंगे आपके ह्यूमन राइट्स के लिए, यूटिलाइज सर्विसेज इन एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। सो आपका ये इसके काम होंगे। दिस हैज रिजल्टेड इन मेनी सक्सेसेस लाइक राइट्स ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय एचआईवी, abolition of manual scavenging, steps towards checking custodial death, etc। कहने का मतलब है जो इसको सक्सेस भी मिला है थोड़ा बहुत, आपका एनएचआरसी जो है इसने क्या किया है टाइम टू टाइम कि आपका जो एचआईवी अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है
उनके राइट सेव करना, कि आपको जैसे सुनने में आता है, हम बचपन से ही सुनते रहते हैं, एचआईवी जो पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके साथ काफी अनटचेबल जैसा बिहेवियर किया जाता है, कि आप उनको ह्यूमन जैसे ट्रीट नहीं किया जाता, राइट। सो उनकी राइट्स को सेव करना, अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब आपका जो लोग हैं जो मैला ढोने वाले होते हैं वो इसमें आते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल्कुल स्टॉप करनी चाहिए और ये गलत है, इनह्यूमन है, राइट। और किसी का व्हीकल वो अपने उसको टच करते हैं, उसको लेके कहीं और जाते हैं, तो दिस इज नॉट राइट। ये ह्यूमन का, एक ह्यूमन के लिए कुछ बेसिक ड्यूटीज होनी चाहिए, उनके ये खिलाफ होता है। और कस्टोडियल डेथ, अगर कोई जेल में ही कोई कैदी मर जाता है तो उसको चेक करना जी कहीं बहुत ज्यादा मार पिटाई ना हो गई हो इसलिए ना मर गया हो वो। तो ऐसे ये जो चीजें होती है ये चेक करना है, जो एनएचआरसी का टाइम टू टाइम ये काम होता है। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा भी there are several lacunas related to NHRC that led the Supreme Court calling it as the toothless tigers. These issues are as follows. देखो हम बताते हैं आपको कि इसके अलावा भी आपका जो NHRC है ना, इसका भी और भी इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे टूथलेस टाइगर बोला है। मतलब देखो टाइगर तो है, काम का दिखने में तो टाइगर है, बट वो उसके दांत नहीं, तो टाइगर की पास पावर नहीं है। टाइगर की पावर तो उसके दांत ही होते हैं, वो बिल्कुल शिकार करता है उनसे, राइट। और अगर शिकार करने के लायक ही नहीं है वो एकदम, तो उसका तो क्या फायदा उस टाइगर का। सो रिकमेंडेटरी नेचर ऑफ एडवाइस नॉन बाइंडिंग टेंडर बाय एनएचआरसी टू द गवर्नमेंट, ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है जी, ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट चाहे तो मान सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको भगा सकती है कि आप जाइए, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में आइएगा। लिमिटेड पावर एंड jurisdiction with respect to members of armed forces. Also NHRC is not empowered to act when human rights violation through private parties take place, right। so ये हो जाएगा आपका लिमिटेड पावर और जुरिडिक्शन है इसमें, कि इसके पास इतनी पावर नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है एनएचआरसी के पास कि वो ह्यूमन राइट्स को सेव करने के लिए खुद से कोई एक्ट ले ले, अपने हाथ में कोई पावर ले ले। लैक ऑफ ऑटोनॉमी नहीं है जी। एनएचआरसी डजंट हैव इट्स इंडिपेंडेंट कार्डर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इसका कोई अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इसको लेनी ही पड़ती है हेल्प अपनी जुडिशरी की, अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की, इनकी हेल्प लेनी पड़ती है, अपना कोई ऑफिसर्स नहीं होते हैं जिसके। पुलिस ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द एनएचआरसी आर सेंट ऑन डेपुटेशन बाय देयर फोर्सेस, मतलब ये पुलिस ऑफिसर जो सेंड किए जाते हैं, अगर एनएचआरसी कोई रिक्वेस्ट डालता है कि देखिए हमारी तरफ से हमें लग रहा है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का एक वायलेशन हुआ है, आप आइए चेक करने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर को उनके डिपार्टमेंट के जो हेड है वो भेजेंगे, ना कि एनएचआरसी। तो हाउएवर देयर एलिजेंस जो है लाई विद देयर होम कैडर टू व्हिच दे रिटर्न आफ्टर देयर टेन्योर एट द कमीशन इज ओवर। मतलब ये जो आपका कमीशन है इसमें एनएचआरसी के में, इसमें क्या होगा कि होम कैडर आप इनको दिया जाता है और इनका जो टेन्योर खत्म होने के बाद ये वापस अपने जो है इसमें जहाँ पे ये बिलोंग करते हैं वहां पे रिटर्न कर सकते हैं, बट इनके पास इतना ज्यादा पावर नहीं होता है। राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड लिमिटेड कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल आल्सो क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द वर्किंग ऑफ एनएचआरसी। देखो पेंडेंसी बढ़ जाता है केसेस का, आपका कैपेसिटी इसकी लिमिटेड है, तो ये जो कुछ चीजें हैं ना ये इसकी पावर को कम करती है एनएचआरसी की, राइट। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव रिजल्टेड इन इट्स इनएफेक्टिव फंक्शनिंग विजिबल इन स्टिल प्रिवेलेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल killings, violence against vulnerable sections, etc. right? So ये जो फैक्टर हैं जी, ये सब के सब ये क्या करते हैं, ये जो फंक्शनिंग है उसको इनइफेक्टिव बनाते हैं आपका एनएचआरसी का। और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में आज भी ये होती रहती है, वायलेंस है लोगों के खिलाफ, जो कमजोर लोग हैं सब स्पेशली उनके खिलाफ ज्यादा वायलेंस है। तो एनएचआरसी जी कहाँ है जी, कहाँ सो रहा है हमारे पास, तो हमें तो बहुत अत्याचार सहना पड़ा अपने जीवन में, एनएचआरसी कहाँ है तब से। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये चलती रहती है। एनएचआरसी इतना पावरफुल नहीं है और गवर्नमेंट को इसकी पावर्स थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कुछ और इम्प्लीमेंटेशन इस पे नया होना चाहिए और टाइमली वर्क करना चाहिए ये इंस्टीट्यूशन। तो इसका कंक्लूजन में हम दे देंगे थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा सा इसमें आपका पॉजिटिविटी मिला देना कंक्लूजन में, तो अच्छे से एकदम टेस्ट इसका अच्छा आ जाएगा कंक्लूजन का आपका। सो स्वाद अनुसार आप इसमें अपना जो पॉजिटिविटी थोड़ा सा मिलाते रहिए। सो ह्यूमन राइट्स गारंटी पीपल द मीन्स नेसेसरी टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स सच एज द
फूड, हाउसिंग एंड एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स गारंटी क्या करता है जी? ह्यूमन, अगर आप पैदा हुए एज भगवान ने आपको इंसान बनाया जी, तो आप इंसान के रूप में आपको घर भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए जी प्रॉपर, राइट? सो दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। अब अगर उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? घर नहीं होगा तो रहेंगे क्या? तो आगे की क्या सोचेंगे? एजुकेशन नहीं होगा तो पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे पैदा हुए, कुछ फर्क नहीं है उनके में और जानवरों में, राइट? तो ऐसे ही आपका, अगर आपको ये दुनिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ना है, वो लेना है, तो आपके पास ये सब तो बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो इन चीजों को सिक्योर करने के लिए हमारा एक छोटा सा काम है, गवर्नमेंट ने एनएचआरसी बनाया है जी, ठीक है? In this context, a functionally autonomous watchdog for human rights is imperative in today's market-oriented society. एक लाइन में कितनी बड़ी बात बोल दी जी। तो आपका जो आज का जो सोसाइटी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, इसमें क्या है जी? आपका पास जितना इकोनॉमी ज्यादा है उतना आपका वैल्यू है, राइट? सो ये आपका मैं कहने का मतलब है कि एज अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, वॉचडॉग मतलब आपको रखवाली करने वाला कोई है कि आपके ह्यूमन राइट्स हैम्पर ना हो, आपको रोटी कपड़ा मकान मिले बिल्कुल। तो इसके लिए अगर इसकी जो पावर है वो कम हो जाएंगी, तो ह्यूमन राइट्स को कोई नहीं देखने आने वाला, कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा। तो हमें अगर आगे बढ़ना है मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी में, हमें अपना जो कुछ पावर है वो आगे लेके जाना है। सो दैट्स हाउ हमें क्या करना होगा, हमें अपना इसको एनएचआरसी के जो राइट्स है हमें इसको बढ़ाना होगा, अच्छे से यूज करना होगा। सो ये देखिए जी, हम आ गए जी अंत में इसका, तो खत्म कर दिया हमने क्वेश्चन अपना। सो इससे हम आप ये जानेंगे कि दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और हमारा यूट्यूब चैनल है जी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एनएसएन लाइट्स को। उसके साथ साथ जी ये भी है, छोटे छोटे बहुत कुछ चीजें हैं, तो इन पे भी आप चले जाइए, देख लीजिए क्या होता रहता है वहाँ पे, ठीक है? हमें बताइए क्या हो रहा है हमारे चैनल से, हमें खुद नहीं पता है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, निधि सिंह साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे।